हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है क्लास 6 एनसीईआरटी का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 7 हमारा देश भारत। हम उसके क्वेश्चन आंसर्स का डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन आंसर्स का जो क्वेश्चंस आपके चैप्टर के एंड में दिए हुए होते हैं उनके आंसर्स भी मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगी। सेकेंड थिंग कि आपको इसका जो PDF है वो टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। भारत को कितने भौतिक भागों में विभाजित किया जा सकता है, उनके नाम लिखिए। तो देखिए, भारत के भौतिक विभाजन, भारत को 6 भौतिक भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है हिमालय, भारत का उत्तरी मैदान। तीसरा भारतीय महामरुस्थल। चौथा प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान और द्वीप समूह। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से जुड़ी है। ठीक है, हमारा जो भारत है वो 7 देशों से जुड़ा हुआ है। उन 7 देशों के हमें नाम बताने हैं। तो सबसे पहले अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। इन सभी देशों के साथ हमारे भारत की जो सीमा है वो जुड़ी हुई है। देखिए, जब आप देखेंगे पाकिस्तान, जब आप मैप में लेफ़्ट हैंड साइड पर देखेंगे तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से भारत जुड़ा हुआ है। राइट हैंड साइड पर आप ऊपर देखेंगे तो चीन और नेपाल के साथ और भूटान के साथ हमारा देश भारत अपनी सीमा साझा करता है। उसके बाद आप राइट हैंड साइड में एग्जैक्ट देखेंगे तो बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा साझा होती है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, कौन सी 2 प्रमुख नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं। अरब सागर आप देखेंगे लेफ़्ट हैंड साइड पर, गुजरात के नीचे वाला जो भी पोर्शन है ब्लू कलर का उसे हम अरब सागर बोलते हैं। नर्मदा नदी और ताप्ती नदियाँ, ठीक है, ये कहाँ जाकर गिरती हैं, अरब सागर में गिरती हैं। इन्हें प्रायद्वीपीय नदियाँ बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए डेल्टा के नाम लिखिए। जो गंगा नदी है और ब्रह्मपुत्र नदी है, ये दोनों नदियाँ जो डेल्टा बनाती हैं उसका नाम बताना है। तो उसका जो नाम है वो है सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य तथा कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, किन्हीं 2 राज्यों की राजधानी एक है। ठीक है, देखिए हम ये यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया है, आप चेक कर लीजिएगा। अभी हम अगर एग्जैक्ट हम डेटा की बात करें तो 28 स्टेट्स हैं और 8 ही यूनियन टेरिटरीज है, 7 नहीं है, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 28 राज्य हैं। पंजाब और हरियाणा ये 2 ऐसे राज्य हैं जिनकी जो राजधानी है वो चंडीगढ़ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, उत्तरी मैदानों में अधिक जनसंख्या निवास करती है, क्यों। मतलब जो हमारे उत्तरी मैदान हैं वहाँ पर ज़्यादातर पॉपुलेशन क्यों है इंडिया की। देखिए, उत्तरी मैदान में सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक नदियाँ जो है ना वो जलोढ़ निक्षेपों से बनी हैं। ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं, यही कारण है कि मैदानों में जनसंख्या ज़्यादा है। इससे पहले वाली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि जहाँ पर लोगों को कृषि के साधन ज़्यादा उपलब्ध होते हैं, परिवहन के साधन उपलब्ध होते हैं, जहाँ की मिट्टी उपजाऊ होती है, ठीक है, लोगों को आमदनी के साधन मिलते हैं, वहाँ जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है। उत्तरी क्षेत्र में जनसंख्या इसलिए निवास करती है क्योंकि वहाँ पर उसे कृषि की योग्य भूमि मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लक्षद्वीप को प्रवाल द्वीप क्यों कहा जाता है। लक्षद्वीप जो है उसे प्रवाल द्वीप क्यों कहा जाता है। लक्षद्वीप द्वीप समूह वहाँ छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल पर बना है, जिसे हम क्या कहते हैं, पॉलिप कहते हैं। ठीक है, इसलिए उसे प्रवाल द्वीप समूह भी कहा जाता है। जो छोटे छोटे जीव जंतु मर जाते थे ना और जो उनके कंकाल इकट्ठे होते गए, उन्हीं से लक्षद्वीप द्वीप समूह बन गया, जिसे हम पॉलिप कहते थे। ठीक है, इसीलिए इसे प्रवाल द्वीप समूह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, MCQ बेस्ड है ये, सही उत्तर चिन्हित कीजिए। पहला क्वेश्चन है, हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर A शिवालिक, हिमाद्री या हिमाचल। इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा वो है शिवालिक, ऑप्शन नंबर A। हम हिमालय का जो दक्षिणी भाग है उसे शिवालिक कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है। जो सह्याद्री है उसे पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है आपका अरावली, ऑप्शन B पश्चिमी घाट और C है हिमाद्री। तो इसका ऑप्शन नंबर B करेक्ट आंसर है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, पाक जल संधि किन 2 देशों के बीच हुई थी। देखिए, श्रीलंका और भारत के बीच, ठीक है, एक जल संधि हुई थी जिसे हम पाक जल संधि कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर B करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन से हैं। अरब सागर में आप मैप में देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पर जो सागर है गुजरात के नीचे, वो अरब सागर है, उसमें लक्षद्वीप है। आपको छोटी छोटी से द्वीप दिखेंगे, छोटी छोटी सी डॉट्स दिखेंगे मैप में, वो लक्षद्वीप द्वीप समूह है। ठीक है, ऑप्शन नंबर B इसका करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए अरावली, पश्चिमी घाट या हिमालय। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अरावली। अरावली पर्वत श्रृंखला जो है वो भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, भारत का क्षेत्रफल लगभग कितना है? अगर हम करंट डाटा की बात करें तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। महान हिमालय को डैश के नाम से भी जाना जाता है। महान हिमालय को हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से डैश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। देखिए, अगर हम क्षेत्रफल की बात करें यानी कि एरिया की बात करें, एरिया के मामले में राजस्थान जो है वो भारत का सबसे बड़ा राज्य है। लेकिन जहाँ पर बात आ जाए पॉपुलेशन की, जनसंख्या के मामले में जो उत्तर प्रदेश है वो भारत का सबसे बड़ा राज्य है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नर्मदा नदी डैश सागर में गिरती है। अभी हम इससे पहले इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि नर्मदा नदी जो है वो अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट है, डैश भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा है। जो कर्क रेखा है, हम पिछले सेशन में भी देख चुके हैं कि कर्क रेखा कैसे गुजरती है, हमारे मैप में से हमें कैसे दिखती है कर्क रेखा। तो कर्क रेखा जो है वो भारत के बिल्कुल सेंटर पॉइंट से होकर गुजरती है। ये आंसर आपको नीचे लिखे दिख रहे होंगे, यहाँ से आप इन्हें लिख सकते हैं। अब आ जाता है हमारा मैप वर्क। ठीक है, मैप पर काम करने के लिए हमें दिया गया है, भारत के रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित को चिन्हित कीजिए। हाँ, भारत का मानचित्र लेना है हमें और उस पर कर्क रेखा, मानक यामयोत्तर, जिस राज्य में हम रहते हैं वो, अंडमान द्वीप समूह, लक्षद्वीप द्वीप समूह, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, ये सब अंकित करना है। ये देखिए, ये हमारा मैप है। जो बीच से लाइन जा रही है, एग्जैक्ट बीच से, ये गुजरात से, ठीक है, थोड़ी सी राजस्थान में भी है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, बांग्लादेश, इन सब राज्यों से होती हुई जो ये रेखा जा रही है इसे हम बोलते हैं कर्क रेखा। ठीक है। भारत का मानक यामयोत्तर वाली रेखा, ये देखिए, आपको जो ये नेपाल से सीधी रेखा काट रही है, जो उत्तर से नीचे की ओर आ रही है, इस रेखा को हम बोलते हैं भारत का मानक यामयोत्तर। ये देखिए, मैंने क्या कहा था, गुजरात के एग्जैक्ट नीचे लेफ्ट हैंड साइड पर आप देखेंगे छोटे छोटे से डॉट्स दिखेंगे, ये हमारे हो गए लक्षद्वीप द्वीप समूह। ठीक है। राइट हैंड साइड पर आप देखेंगे, ये हमारे जो छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं, ये हो गए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ये हमारा पश्चिमी घाट है और इधर हमारा पूर्वी घाट है। ठीक है। अपनी कॉपी में मैप पेस्ट करके आप इन सबको इजीली फिल कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक है, आप आराम से यहाँ से फिल कर लीजिएगा। आज के जो आपके सेशन के क्वेश्चन आंसर्स हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। आई होप कि आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड या चैप्टर से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी उसे सॉल्व करने की। थैंक यू।